मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक शर्मा और आज फिर इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक था फ्यूज। लास्ट वीडियो में हमने समझा फ्यूज क्या है और यह कैसे वर्क करता है। आज हम जानेंगे फ्यूज कैसा होना चाहिए, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूज को पर्पस में कैसे संयोजित करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रिवाइवल फ्यूज तथा एचआरसी फ्यूज पर नोट लिखिए। आज हम समझेंगे कि रिवाइवल फ्यूज एक्चुअली होता क्या है। फिर से तार लगने वाला फ्यूज या किटकैट फ्यूज, इसे हम किटकैट फ्यूज भी बोलते हैं, या फिर से तार लगने वाला जो फ्यूज है उसे हम रिवाइवल फ्यूज कहते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से देखिए, इस प्रकार के फ्यूज जो होता है उस फ्यूज में दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो इसमें कैरियर होते हैं। एक को कहेंगे यहाँ पर फ्यूज बेस। एक क्या है? फ्यूज बेस है और ये है फ्यूज कैरियर। अब फ्यूज बेस वो होता है जिस पर फ्यूज लगता है, या यह कह सकते हैं कि फ्यूज बेस वह होता है जिसके कॉन्टेक्टर्स पे आपका लाइव वायर लगता है। जिसके कॉन्टेक्ट्स पर क्या लगेगा? लाइव वायर लगेगा, और ये जो है उसे बोलते हैं फ्यूज कैरियर। यहाँ पर फ्यूज का एलिमेंट लगता है। फ्यूज वायर यह एक प्रकार का साधारण फ्यूज है जो घरों में नॉर्मली लगता है। इसकी आसानी से जो तार है वो आसानी से बदली जा सकती है। इसकी वायर जो एलिमेंट है उसे आसानी से बदल सकते हैं। अगर फ्यूज उड़ गया है तो नॉर्मली इसके वायर को हम बदल सकते हैं, चाहे नीचे वाले बेस में सप्लाई हो तब भी। अगर इस बेस में सप्लाई है, पॉजिटिव वायर है, तब भी हम इसे बदल सकते हैं। क्योंकि फ्यूज कैरियर जिसमें फ्यूज तार लगनी है अलग ही यूनिट होता है, मतलब ये जो अलग ही यूनिट है और ये अलग यूनिट है। जबकि बेस में आने वाली और जाने वाली पॉजिटिव तार जो फेज वायर है वो कैसा रहेगा? स्थिर लगी रहती है। एक कटआउट चीनी मिट्टी के बने होते हैं और 5 एम्पियर से 300 एम्पियर तक होते हैं। ये फ्यूज बहुत साधारण होते हैं और फ्यूज को आसानी से बदला जा सकता है, चाहे सप्लाई ऑन ही क्यों ना हो। इन फ्यूजों को अधिकतर लोहे के बॉक्स में रखते हैं। ये फ्यूज किटकैट फ्यूज कहलाते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जो मेन सप्लाई में लगने वाले जो फ्यूज हैं, हमारे घरों में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज, इन्हें हम किटकैट फ्यूज कहते हैं। अब आप समझ लो, जो फ्यूज आप अगर किसी सर्किट से फ्यूज खोल रहे हैं या फ्यूज लगा रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जो आपके लोड है, लोड को आप ऑफ करके लगाएं। जब भी आप फ्यूज लगाएं तो सबसे पहले लोड को ऑफ कर लेना चाहिए। एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज का फुल नेम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, अर्थात अधिक करंट को नियंत्रित करने वाले और फ्यूज बनावट में कार्टेज फ्यूज से मिलते जुलते होते हैं। लेकिन सर्किट की शॉर्ट सर्किट अधिक जो करंट है, शॉर्ट सर्किट की करंट थोड़ी देर तक झेल सकते हैं। इस जाने हुए समय में, मतलब नॉर्मली थोड़े समय के लिए तो ये करंट को झेल सकते हैं, ओवर करंट को। लेकिन अगर खराबी ठीक हो जाती है तो सर्किट चलता रहेगा। लेकिन खराबी ठीक नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्यूज क्या होगा? उड़ जाएगा। अब समझते हैं इस चित्र के माध्यम से इसमें होता क्या क्या है। इसे कहते हैं फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट। इसमें आप कॉन्टैक्ट करते हो, मतलब कनेक्ट करते हो वायर को। यहाँ फेज वायर लगाते हैं और यहाँ पे लोड का वायर कनेक्ट करते हैं। अब फ्यूज एलिमेंट, इसके अंदर जो वायर है, पतला वायर जो आप देख रहे हैं, उसे हम फ्यूज एलिमेंट कहते हैं। यह सील होता है, चारों तरफ से यह सील होता है, और इसे बाहर के जो हिस्से को हम कहते हैं कार्टेज। इसके अंदर फिलिंग पाउडर भरा हुआ होता है, और इस पाउडर का जो वर्क होता है वो ये रहता है, जब आपका फ्यूज उड़े तो उस कंडीशन में वहां पर आग ना लगे, किसी प्रकार की आवाज ना हो। तो इसमें जब ये उड़ता है तो आवाज नहीं होती है और किसी प्रकार की बहुत कम आवाज होती है, और जल्दी काम करने वाला फ्यूज होता है। अपनी रेटिंग पर वर्क करता है ये। जिस रेटिंग का फ्यूज होगा उस रेटिंग से अगर आपकी करंट फ्लो होगी तो यह सर्किट को कट कर देगा।
यह जो होते हैं वो 2 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक के बनाए जाते हैं। कार्टेज फ्यूज, कार्टेज फ्यूज जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह फ्यूज हमारा एचआरसी फ्यूज से मिलता जुलता फ्यूज है। इस फ्यूज को एक प्रकार का पूरा बंद प्रकार का फ्यूज होता है। इसके एक सिरे पर इंसुलेटिंग गोल और ट्यूबल आकार का कनेक्टर होता है। अब इस चित्र के माध्यम से देखो, यह दोनों तरफ से क्या होता है, सील किया हुआ होता है, जिसे हम कार्टेज कहते हैं, जो कि फ्यूज एलिमेंट और उसमें भरे पाउडर को कनेक्टर में बंद करके रखता है। अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक तो फ्यूज एलिमेंट है और अंदर पाउडर भरा हुआ है, एक अंदर कागज का टुकड़ा भी होता है जिसे हम बाहर देख सकते हैं। जब फ्यूज उड़ जाता है तो कागज क्या होता है, वो फट जाता है, जिससे यह पता चलता है कि फ्यूज उड़ गया है। यह साधन चित्र में दिखाए गए अनुसार सामने की ओर होती है, जिससे फ्यूज खोल क्या करते हैं, फ्यूज को खोले बिना ही हम ये समझ जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देखो, यहाँ पर कागज का टुकड़ा दिखेगा, ठीक है बेटा, और इससे यह मालूम चल जाता है कि फ्यूज उड़ गया है या नहीं। फ्यूज को खोलने से पहले यह मालूम कर सकते हैं कि फ्यूज उड़ गया है या नहीं उड़ा है। यदि उड़ गया है तो कागज जल जाएगा और नहीं उड़ा है तो कागज जैसा का तैसा दिखेगा, तो इससे मालूम कर सकते हैं। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट वगैरह पर यह फ्यूज एलिमेंट गर्म होकर उड़ जाता है। फ्यूज के अंदर पड़ा पाउडर फ्यूज का ताप कम करके स्पार्क होने को रोकता है। यह फ्यूज कैसा होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह, वर्टिकल मशीन्स और ड्रिल मशीन वगैरह में, इस सारी मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। एचआरसी फ्यूज और रिवाइवल फ्यूज में अंतर, मतलब इसकी तुलना करेंगे। अब हमने पढ़ लिया एचआरसी फ्यूज क्या है, रिवाइवल फ्यूज क्या है, अब इनमें थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। एचआरसी फ्यूज ऑक्सीकरण न होने के कारण एचआरसी फ्यूज का साइड कम होता है, इसलिए यह ज्यादा अच्छा होता है। इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण मतलब इसका जो एलिमेंट होगा उसमें जंग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, अब चित्र के माध्यम से समझो। यह फ्यूज चारों तरफ से क्या है, यह पैकिंग है बिल्कुल, इसमें एयर वगैरह नहीं जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और इसमें जो एलिमेंट है जो ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसके कनेक्टर है बिल्कुल, जो इसकी रेटिंग होती है उस रेटिंग में बनाया जाता है। रिवाइवल फ्यूज की अपेक्षा यह कम साइज का बनता है, जिसके कारण यह ऑक्सीकरण नहीं होता है और इसमें किसी प्रकार की आग या चिंगारी लगने की कोई संभावना नहीं होती। उसी प्रकार रिवाइवल फ्यूज, अब रिवाइवल फ्यूज का आकार बड़ा होता है, इसलिए यह ऑक्सीकरण होता है। यह आधा खुला हुआ वगैरह होता है, खुले हुए या आधा खुला हुआ होता है, जिसके कारण इसमें चिंगारी के कारण आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। एचआरसी फ्यूज की फ्यूजिंग करंट निश्चित होती है, क्योंकि प्रत्येक फ्यूज निश्चित करंट के लिए बनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एचआरसी फ्यूज की जो फ्यूजिंग करंट है वो निश्चित है और यह 20 से 60% ऊपर तक करंट पर कार्य करता है। ये वाला जो रिवाइवल फ्यूज है, किटकैट फ्यूज है, वह फ्यूजिंग करंट का अनिश्चित होता है। आप जैसा वायर लगाएंगे, जितना मोटा वायर लगाएंगे, उतनी ज्यादा करंट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। रिवाइवल फ्यूज में जो कैरियर होता है वो 100% ओवरलोड पर कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ एचआरसी फ्यूज में जो फ्यूज बना है वो 20 से 60% तक ही कार्य कर सकता है ओवरलोडिंग पर। मोटर की बचाव की स्थिति में आप एचआरसी फ्यूज का उपयोग करेंगे, किसकी अपेक्षा, रिवाइवल फ्यूज की अपेक्षा। एचआरसी फ्यूज अधिक विश्वसनीय है रिवाइवल फ्यूज की अपेक्षा। फ्यूज को परपथ में कैसे संयोजित करते हैं, फ्यूज को परपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब ये स्विच है, स्विच से पहले जो मेन सप्लाई आती है वहां पर हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। फेज वायर फ्यूज से होते हुए जाएगा। अब होता क्या है बेटा, जब आपका यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट कहाँ होगा, घर के अंदर होगा किसी वायर में, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस स्थिति में ये फ्यूज क्या करेगा, इसका जो वायर है वो गर्म होके टूट जाएगा।
जिसके कारण इसमें आने वाली जो करंट फ्लो हो रही है वो अति धारा नहीं फ्लो होगी, जिससे इसका इंसुलेशन और उपकरण बच जाएगा। तो फ्यूज को हमेशा किसमें आपका श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। MCB, अब MCB क्या होती है? MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह फ्यूज के स्थान पर प्रयोग होती है। आजकल घरों में हम MCB का प्रयोग करते हैं। यह एक ऑटोमेटिक युक्ति है जो सर्किट में ओवरलोड होने पर शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में यह शीघ्र ही सर्किट की सप्लाई को कट कर देता है। देखो, इसे कहते हैं इनपुट करंट। यहाँ से इनपुट करंट आएगा। अब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्टर पॉइंट हो गया। अब इसको ऑन हो गया, यहाँ से जाके इसको आउटपुट करंट। लेकिन अगर फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में यहाँ ये जो पत्ती लगी है वो थोड़ी गर्म होके मुड़ जाती है, जिसके कारण यह डिस्कनेक्ट होता है अपनी कॉइल के साथ। डिस्कनेक्ट होने के बाद ये क्या होगा, आपकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे MCB कैसे काम करता है और किस प्रकार ब्रेक करता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर एक सप्लाई दी है, मेन सप्लाई दे दी यहाँ पे, और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। अब इसको हमने ऑन किया, सर्किट को ऑन करेंगे तो यहाँ से होते हुए, कॉइल से होते हुए आपका करंट फ्लो होगा यहाँ से। ठीक है, और जैसे इसे मैं ऑफ करूंगा, किसको, अब ऑन कंडीशन में है तो यहाँ से होते हुए करंट, लेकिन जैसे ही मैं इसको या इसमें ओवर करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है जो मैनुअली या ऑटोमेटिकली वर्क करती है। जैसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की बात की, इसे मैनुअली ऑन कर सकते हैं और मैनुअली ऑफ भी कर सकते हैं। साथ में ये क्या होता है, अपना जो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। मुख्य कार्य ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाले नुकसान से इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाना है। इसका काम क्या है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कुछ होता है या ओवर करंट फ्लो होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो उपकरण लगे हुए हैं वो सारे क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, इस सारे उपकरणों में, माइक्रोवेव ओवन, इन सब उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। अधिक लोड होने पर यह पावर सर्किट में सर्किट ब्रेक का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इमेज के मतलब एक चित्र दर्शाया गया है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था इसका फंक्शन। यहाँ से इनपुट आ रहा है और ये आउटपुट निकल रहा है, और जैसे ही इसमें कोई फॉल्ट आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, अगर आपको ये है फ्यूज यूनिट तथा MCB में तुलना। फ्यूज यूनिट क्या होता है और MCB में क्या अंतर होता है। यह आकार में बड़ा, 2 भाग वाला और खुला आकार का होता है, जैसे कि हमने किटकैट फ्यूज की बात की थी। लेकिन यह पूरी तरह से सील होता है, छोटे आकार का होता है, सुरक्षित होता है, इसका कोई दुरुपयोग वगैरह असंभव है, इसका दुरुपयोग संभव है। इसी का आकार और किस्म का फ्यूज का तार आमतौर पर नहीं मिल पाता। घटिया और मोटे तारों का उपयोग करने से आग का डर रहता है, लेकिन फ्यूज के तार की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, किसमें, MCB में। और MCB एक प्रकार का बहुत अच्छा उपकरण है या डिवाइस है, सुरक्षात्मक उपकरण बोल सकते हैं इसे, और फ्यूज की अपेक्षा MCB ज्यादा उपयुक्त होना चाहिए। सीमित दोषों की स्थिति में ही फ्यूज उड़ता है, मतलब नॉर्मली कुछ ओवरलोड हो गया तो फ्यूज उड़ेगा। ठीक है, लेकिन MCB क्या हुआ, आपका 9000 एम्पियर मतलब 9kA, इसे K मतलब होता है 1000 का मल्टीप्लाई किया तो 9000 एम्पियर तक के दोषों में यह तुरंत सर्किट को तोड़ देता है। मतलब ओवर करंट जैसे ही आपका हुआ तो इस सर्किट को तुरंत क्या करेगा, ये तोड़ देगा। या सर्किट में, और फ्यूज होता है वो सर्किट में किसी प्रकार के जो भाग में दोष हो तो इसका पता आसानी से नहीं लग पाता। लेकिन MCB में जिस नोब में इसे चलाया जाता है उससे ही दोषी सर्किट का पता चल जाता है, दोष दूर करते ही सर्किट चालू हो जाता है। फ्यूज यूनिट के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अधिक जगह और लागत मांगता है। मुख्य कंट्रोल और फ्यूज अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। वितरण बोर्ड पर अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले मुख्य MCB होते हैं।
यदि आपको किसी प्रकार की प्रश्न पूछना हो इस टॉपिक से संबंधित या विद्युत से संबंधित, तो हमारी ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज के हमारा जो होमवर्क है आपके लिए वो है HRC फ्यूज और कार्टेज फ्यूज पर टिप्पणी लिखना और फ्यूज कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी देना। आप इस